आदाब, जय हिंद साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे देश के 138 करोड़ लोग अपने अपने घरों में इस राष्ट्र आपदा, इस महामारी के समय में, इस नाजुक समय में अपना दायित्व निभाने। आज लॉकडाउन 4 को लेकर के गाइडलाइन जारी की गई। दूसरी तरफ उन तड़पते हुए मजदूरों की, मेरी उन मां और बहनों की चीखें रातों की नींद को खराब कर रही हैं। रात को नींद नहीं आती वो मंजर देखकर कि जब एक मां अपने बच्चे को ट्रॉली के ऊपर ले वो खींचती है, क्योंकि मेरे भी मां है, मेरा भी परिवार है और मुझे एहसास है, उस मां की आंसुओं का मुझे एहसास है, उस बच्चे की तड़प का एहसास है, जो एहसास सरकार, जिसमें सरकार अहंकार में डूब चुकी है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, वो 8 पैकेज नहीं है हो जाती है और ये भाषा का प्रयोग करती है कि जो देश समझ ही नहीं पाता कि अब क्या पैकेज होता तो मेरे देश का गरीब मजदूर ट्रक पर मजदूर यूपी बॉर्डर खड़ा है, तड़प रहा है कि मैं मातृभूमि में अपने प्रदेश में चला जाऊं, लेकिन योगी की अहंकारी सरकार उसको प्रदेश में घुस बसों का इंतजाम करने वाला विपक्षी पार्टी का नेता है। यह कौन सी मानसिकता है? और कल मैंने एक बात कही थी कि हां, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं बहुत सी पार्टी से, लेकिन जो भी इस समय कार्य कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े। ये कौन सी मानसिकता है? देश को किधर लेकर जा रहे हैं आप? ये मजदूर का तो धर्म, इन्हीं का धर्म देख लेते आप धर्म के ठेकेदार बनने के बाद करते हैं, इन्हीं को मदद कर देते। आपने देखा, चाहे महाराष्ट्र, राजस्थान हो, गुजरात हो, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर मजदूरों की स्थिति भयावह बनी हुई या खतरनाक बनी हुई। लेकिन लॉकडाउन 4 और फिर आर्थिक पैकेज, दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं लॉकडाउन 4 में, और लॉकडाउन से क्या हासिल हुआ, कब तक लॉकडाउन कंटिन्यू रहने वाला। ये सवाल कई बार जहन में आते हैं और कई साथियों ने सवाल पूछे, वो भी जवाब देना जरूरी है, अनिवार्य है। तो सवाल यह है कि लॉकडाउन कब तक जाने वाला है, क्या लॉकडाउन से क्या हासिल किया है भारत ने, यह सवाल पैदा होता है। सबसे पहली बात, लॉकडाउन 4 में कंटेनमेंट जोन, यानी कि जो हॉट स्पॉट जिसको बोलते हैं, वो अब डीएम तय करेंगे, ना कि पीएमओ बैठकर दिल्ली से तय करेगा। साथ ही साथ तमाम जो चीजें लॉकडाउन में चली आ रही थी वही रहेंगी, सिर्फ प्रदेश में जरूरी चीजों को ट्रैवल में छूट दी गई है और स्पोर्ट्स के मामले में। अदरवाइज चाहे रेल हो, मेट्रो हो, हवाई जहाज हो या मॉल हो, धार्मिक स्थल हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होटल, रेस्टोरेंट, बार सब बंद रहेंगे पिछली की तरह। सिर्फ बदलाव ये आया है कि इस बार कंटेनमेंट जोन में यह चीज की गई है कि खेल के लिए, जैसे शराब को खोला था ना, ये खेल को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी गलत है। आप शराब खोलेंगे, धर्मस्थल नहीं खोलेंगे, क्या मानसिकता है? लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार क्या पाया और क्या खोया इस लॉकडाउन से भारत ने। जब भारत ने लॉकडाउन किया उस वक्त मरीजों की संख्या 500 थी। आज लॉकडाउन के बाद, क्योंकि लॉकडाउन का सही से पालन नहीं हुआ, और पालन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने राशन का इंतजाम, मजदूरों की सुरक्षा और उनके जन विश्वास का जो कार्य था वो सरकार नहीं कर पाई। इसलिए आज 95,000 कोरोना केस आज हो चुके हैं। अभी तक 95,474, यानी 95,474 कोरोना मरीज हो चुके हैं। और चाइना में, वुहान यानी कि चाइना में जो वायरस आया था, चाइना में मरीजों की संख्या 82,000 है। ये जो कल तक टीवी पे बैठकर कह रहे थे ना कि आज हमारे यहां कोरोना मरीज इसलिए कम है क्योंकि मोदी जी की सरकार है, अरे किसी में हिम्मत है? मैं नहीं कहूंगा ये हरकत,
हम ये हरकत नहीं करते इल्जाम देने वाली है। किसी में हिम्मत कोई कह दे कि अब भाई और बहनों हमारा देश चाइना से भी आगे है, पाकिस्तान से भी आगे है, बांग्लादेश से भी आगे है और नेपाल श्रीलंका से भी आगे है कोरोना केसेस में। और अफसोस होता है मुझे ये सोच कहते हुए कि तमिलनाडु में 3 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी भी तमिलनाडु में नहीं रहती, लेकिन उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की जनसंख्या और टेस्ट हुए हैं 1.5 लाख। टेस्ट हुए हैं 1.5 लाख। और मेरे साथ जाकिर अली त्यागी जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। अगर योगी आदित्यनाथ से ये सवाल कर लिए तो इनको जेल भेजा दिए। आपके प्रदेश में हो क्या रहा है मुख्यमंत्री जी? ये अहंकार ले डूबेगा, ये अहंकार ले डूबेगा। देश की फिक्र करिए और जो मजदूरों की मदद कर रहा है उनको तो करने दीजिए। कम से कम बॉर्डर पे तड़प रहा है मजदूर और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो ट्रक जिनसे एक्सीडेंट हुआ मेरे औरैया में मेरे मजदूर भाइयों का, जो मेरे भाइयों की बहनों की जान गई, मेरे भारत के नागरिकों की जो पीड़ा है, वो कह रहे हो वो पंजाब और राजस्थान से आए हैं। शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री जी आपको? मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी भाषा पर मुझे घोर आपत्ति है। मेरे देश के लोग, मेरे प्रदेश के नागरिक, मेरा गरीब मजदूर मर रहा है और आप कह रहे हैं कि वो राजस्थान से आए थे या पंजाब से आए थे? विदेश में है क्या? अरे भारत का हिस्सा नहीं है क्या पंजाब? कह दो। नहीं मानते तुम, बता दो हमें मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बता दो कि राजस्थान भारत में नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आज जो बॉर्डर पे किसी महिला नेत्री ने, एक महिला नेता ने, विपक्ष की नेता ने बसों का इंतजाम किया तो योगी सरकार उनको बॉर्डर से अंदर नहीं घुसने दे रही यूपी में। क्यों? ये अहंकार क्यों? न कर रहे हो, न किसी को करने दे रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह सरकार अहंकार में डूब चुकी है। ये सरकार गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। और ये जो राहत पैकेज नहीं कहता हूं मैं इसको पैकेज कहता हूं। यहां कैश की, पैसों की जरूरत है, लोन की जरूरत नहीं है। जो मजदूर मर रहा है वो बैंक को लोन लेने जाएगा और मैं कहता हूं कौन सा बैंक लोन देगा? मुझे डेटा दे दो, मैं नाम देता हूं तुम्हें, दे दो लोन। आप किसको, कौन लोन देगा गरीब को? ये बकवास। खाली निर्मला सीतारमण जी आई और आकर के हिंदी तक नहीं बोलनी आती उन साहिबा को। आप बात करते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, कैसे रहे? दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि लॉकडाउन से क्या पाया क्या खोया। लॉकडाउन का जितना उल्लंघन शराबियों ने किया है इतना किसी ने नहीं किया, उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। और जब से शराब के ठेके खुले, एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गई, अपराध की संख्या बढ़ गई और कोरोना मरीज जब शराब के ठेके खुले थे, सुन लो, जो इल्जाम लगाते थे सुन ले, आज डंके की चोट पर भारत का नागरिक कह रहा है, देश का बेटा कह रहा है कि जब शराब के ठेके खोले थे, जब 36,000 केस थे, लेकिन आज 95,000 केस हैं। है किसी की हिम्मत जो बोले कि शराब की वजह से, जो ये लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ उसकी वजह से कोरोना फैला है? हां, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि सरकार का आत्मघाती फैसला, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गरीबों की जान को जोखिम में डाल दिया, महिलाओं पे अपराध हुए, महिलाओं का पर अत्याचार हुआ, उस सबको दरकिनार कर दिया गया। और आज मैं इस बात को कहने में मुझे आपत्ति नहीं है कि ये लॉकडाउन कब तक चलाएंगे, बताइए। आप सीधा क्यों नहीं बताते? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाइयों और बहनों, लॉकडाउन नए रंग रूप में होगा। कैसा खूबसूरत होगा? काला होगा, गोरा होगा? बता दीजिए ना। वजीर आजम साहब, आप जब आते तो देश को यह सोचता है कि हमारा प्रधानमंत्री आएगा, आज किसानों की बात करेगा, मजदूरों की बात करेगा, छोटे व्यापारियों की बात करेगा। और जो भाई हमारे नौकरी करते हैं, जिन्होंने ईएमआई पर गाड़ी ली है, मोटरसाइकिल ली है, फ्रिज लिया है, घर के सामान लिए, उनकी ईएमआई कौन भरेगा, इस मुद्दे पे बात करेगा। लेकिन आप क्या है, हथेली पे आप सरसों उगाने का काम करते हैं। ये अलादीन का चिराग है, निकलता निकल जाएगा, घिसेंगे तो निकलेगा। ये 20 लाख करोड़ कहां से आएगा? आपने कहा था मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ दूंगा, कितना दे दिए बता दे मुझे, बताइए ना। अब हम तो पूछ रहे हैं आपसे, बिहार को 1.25 लाख करोड़ देने वाले थे, कितना दिए बता दीजिए। कैसे विश्वास कर लें इस बात पर आपकी? 15 लाख लोगों के अकाउंट में आने थे, आ गए क्या? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई क्या? 100 स्मार्ट सिटी बन गए क्या? मेक इन इंडिया जो लाए थे क्या हुआ उसका? अरे सब हवा में उड़ चुका है।
अब ये पूरी इकोनॉमी क्रैश को कोरोना के ऊपर डाल देंगे, ये भी आपकी वजह से आया। 30 जनवरी को भारत में पहला केस आया, लेकिन ये फ्लाइट बंद नहीं किए विदेशी, ये कोरोना पासपोर्ट वाले लेकर आए हैं और भुगतना पड़ रहा है राशन कार्ड वालों को। भुगत रहा है वो मेरा मजदूर, वो मेरा किसान, मेरा अन्नदाता, मेरा देश का जिसको अन्नदाता कहा जाता है, वो मजदूर जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसकी अगर बात करो तो भाजपा के लोगों के पेट में दर्द होता है कि ये बात क्यों कर रहे हैं। हां, डंके की चोट पर कहते हैं हम मजदूरों का नेतृत्व करते हैं, हम गरीबों का, बेसहाराओं का नेतृत्व करें, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। तुम्हें मुबारक हो, लेकिन अब ये गुंडागर्दी अगर कोई करेगा तो उसका जवाब अब दिया जाएगा उसी भाषा में। एक चीज, एक अहम बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक शेयर कर लें, जाने दो इन लोगों तक बात जानी चाहिए कि तुम आज बुद्धों को भटका करके धर्म के नाम पर इस राष्ट्र आपदा में यह हरकत करोगे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है सच्चाई सामने नहीं आएगी? आएगी, जरूर आएगी। भारत के लोग होशियार हैं, हम बेखौफ हैं, बेवकूफ नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात, लॉकडाउन 4 में बदलाव के संबंध में बात कही थी, क्या छूट दी? और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो लॉकडाउन और बढ़ेगा या पाबंदियां बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के पीरियड का सही से इस्तेमाल नहीं किया। हर तरीके से जनता से सहयोग लेंगे, घरों में रहो, जनता सहयोग दे, बिल्कुल तैयार हैं। पीएम केयर फंड में पैसा दे, अरे तैयार हैं। लॉकडाउन का पालन किए, तैयार हैं। पीपी किट के लिए कुछ मदद करें, तैयार हैं। अपने गरीब पड़ोसियों का ख्याल रखें, तैयार हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं साहब? अमेरिका हमसे धमकी देकर के दवाई ले लेता है, और वही अमेरिका अब हमें दान देगा। जो हमसे धमकी देकर दवाई छीना लिया, वो अब हमको दान देगा, और हमारे भक्त फिर तालियां बजा रहे हैं। ये कब तक चलेगा? और अहम बात, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूं, बहुत खास, कि मेरे भाई कोरोना के 1 मई तक मैंने कहा था कि 1 लाख आएंगे, लेकिन अब प्रतीत होता है कि 1.5 लाख केस हो जाएंगे। कब तक जाएगा लॉकडाउन, देश जानना चाहता है नरेंद्र मोदी जी। अगर 500 पे लॉकडाउन हो सकता है, तो जब 1.5 लाख होंगे 31 मई को, फिर क्या फैसला होगा? हम मेंटली तैयार होना चाहते हैं, हम अपनी तैयारी करना चाहते हैं। अगर 31 मई को वाकई खुलने वाला है, तो बाकी मजदूरों को आप जाने क्यों नहीं दे रहे? प्रॉब्लम क्या है आपको बताइए। तीसरी चीज, निर्मला सीतारमण जी ने जो डेटा दिया है 20 लाख करोड़ का, मैं पूछना चाहता हूं निर्मला सीतारमण जी कि कितना पैसा वो उस गरीब को, उस मजदूर को मिलेगा जो सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करता है? उस मजदूर को क्या मिलेगा? जो व्यक्ति मनरेगा में काम करता था, जिसको आप 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने वाले हैं, उस मजदूर को क्या मिलेगा जो अपना नौकरी छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके 2000 किलोमीटर दूर चल के अपने प्रदेश में आना चाह रहा है? रोड पे जो सड़क पे लोग मर रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन होगा? कोरोना से अगर 3000 लोग मरे हैं, तो भूखमरी से उससे ज्यादा लोग मरने की कगार पर खड़े हैं। और हर प्रदेश में सड़कों पर जब मजदूर मरता है, निकल रहा है, तो उत्तर प्रदेश का एक मंत्री एमएसएमई का, जो ये ढोल पीट रहे हैं ना, नगाड़ा पीट रहे कि एमएसएमई कर दिया, एमएसएमई ला दिया, एमएसएमई के जरिए हम भूचाल ला देंगे। एमएसएमई का जो इंचार्ज मिनिस्टर है, वो कहता डकैत की तरह भाग रहे हैं। मजदूरों को डकैत कहेगी अब भाजपा? भाजपा की नजर में गरीब, मजदूर, बेसहारा, मेरी वो माएं, मेरी बहनें, वो मेरे तड़पते हुए बच्चे, वो डकैत हैं? जो भूख से पैदल चलकर, जिनके पैर में छाले पड़ चुके हैं, 1,000 किलोमीटर वो सफर कर चुके हैं, क्या वो डकैत है? मैं पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी बताइए। हां, किसी लिए फिक्र नहीं है कि वो दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, प्रजापति, पाल, मौर्य, कश्यप, मल्ला, प्रजापति हैं, जाटव हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, इसलिए नहीं पूछेंगे ना। हां, वो पिछड़े हैं, नहीं, कोई पिछड़ा रगड़ा नहीं है, सब हमारे भाई हैं, भारत के मजदूर हैं। 20 लाख करोड़ ये एक बजट का नाम दिए और गुमराह करके जनता को लॉलीपॉप। मैंने कहा था जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 20 लाख करोड़ देने, मैंने कहा था ये रैप्ड लॉलीपॉप है। क्या है रैप्ड लॉलीपॉप? ये रैप्ड लॉलीपॉप ये है कि भक्त कितना भी चूस लें, पन्नी लपटी है, एक बूंद अंदर नहीं जाने वाला। कितना भी चूस लें, ये क्यों चूसने का बात है, इनको एक्सपीरियंस है। प्रधानमंत्री जी से भी किसी ने पूछा था कि चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं?
यह हाल हो चुका है। और दूसरी बात, बिल्कुल अजय चौधरी भाई, मैं धन्यवाद देता हूं आपका। यह आगे एकजुट होकर के हमें लड़ना पड़ेगा। यह मजदूरों की लड़ाई है, यह किसानों की लड़ाई है, यह गरीबों की लड़ाई है। आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन पे छोटे लोन है। रामदेव का, अडानी अंबानी का, नीरव मोदी इतना पैसा लेके भाग सकता है, तो इस राष्ट्र आपदा में इस 20 लाख करोड़ का इस्तेमाल अगर करना है तो गरीबों की ईएमआई माफ कर दो, किसानों का लोन माफ कर दो, छोटे कारोबारियों का लोन राइट ऑफ ही कर दो। भैया आप कहते हैं ना कि माफ का मतलब राइट ऑफ नहीं होता, राइट ऑफ कर दीजिए। आप देश जानना चाहता है ना, कर दीजिए आप। दूसरी चीज, आप एहतियात बरतें, बिल्कुल बरतें, कानून का पालन करें। लेकिन आज ये बातें चुभेंगी, जरूर चुभेंगी भाजपा के लोगों को, लेकिन दुख मुझे भी होता है। मुख्यमंत्री जी, आपकी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जो मजदूरों को डकैत कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति मजदूरों को डकैत की संज्ञा देता है, मैं उसको देशद्रोही से कम नहीं कह सकता। कि ये मजदूर भारत के भविष्य को तय करता है। जब जब जरूरत पड़ी है, इस मजदूर ने चट्टाने काट करके नदियां पहाड़ों के बीच से निकाल दी। यह है मेरे मजदूर की ताकत। यह मजदूर जब संघर्ष करता है, यह जब मजदूर परिश्रम करता है, तो जब फ्लाईओवर पे चलते हो ना, जब ये रनवे पे जो चलते हो हवा में उड़ने के लिए, वो मजदूर बनाता है। जब ये मजदूर परिश्रम करता है, तपस्या करता है, तो मिट्टी से अन्न उगाता है, जिसकी वजह से तुम भोजन कर पाते हो। मजदूर डकैत है? अरे डकैत तो वो हैं जिन्होंने नोटबंदी में घोटाला किया। डकैत तो वो है, वो नीरव मोदी को कहो डकैत, हिम्मत नहीं है कहने की। हां, हम कहते हैं वो डकैत है। डकैत वो है जो राइट ऑफ की बात कर रहे हैं। डकैत वो लोग हैं जो गरीबों और मजदूरों के पैसे को अब भी खा रहे हैं। अभी भी राशन नहीं पहुंच रहा। ये बड़ी बड़े वादे, इतनी ट्रेन भेज दी, इतना वो भेज दिया, मजदूर आज भी परेशान है। राशन की समस्या आज भी जो कुतू है। और कह रहे थे हमने कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल कर लिया। चाइना से ज्यादा केस हो गए। बहुत बुरी स्थिति है। कैसे कंट्रोल करेंगे? प्लानिंग है, कितने वेंटिलेटर है जानकारी है, रोजाना 5000 केसेस आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, सरकार से निवेदन है कि आपको मुझसे दिक्कत हो सकती, आप हमसे विरोध करिए, लेकिन हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम देश की सेवा में भागीदार बनने के लिए तत्पर हैं। अगर कहीं हमारी आवश्यकता है, कहीं हमारी आवश्यकता है, तो हम सेवा के लिए तत्पर हैं। लेकिन अगर गरीबों का मजाक उड़ाओगे, मजदूरों का मजाक उड़ाओगे, कह रहे हैं ये बजट किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, कैसे भैया? किसान कल भी रबी की फसल को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के कल भी परेशान था, आज भी परेशान है। क्या फायदा किसान का? मजदूर कल भी मर रहा था, आज भी मर रहा, क्या फायदा मजदूर का? वो लोन के लिए, किश्तों के लिए बार बार फोन तब भी आ रहे थे, अब भी आ रहे, क्या फायदा? स्कूल अब भी फीस मांग रहे, कहे थे 3 महीने बाद मांगेंगे, उसका क्या फायदा? आपकी कोई सुनता नहीं, आप करना नहीं चाहते। कभी तो कोई काम ऐसा करिए जो देश के हित में हो। शराब के ठेके खोल के बेड़ा गर्क करा दिया। नेटवर्क की आज प्रॉब्लम है, फिर मुद्दे पे लाइव आएंगे। उम्मीद करता हूं सभी भाई सुरक्षित होंगे, सभी भाई सही तरीके से कार्य को, देश सेवा में अपनी अपनी भागीदारी, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। कहीं भी मजदूर नजर आए तो आप उसको गले से लगाइए। वो मेरा भाई है, डकैत नहीं है, वो मेरा भाई है। हां, वो आदिवासी हो सकता है, दलित हो सकता है, पिछड़ा हो सकता है, अति पिछड़ा हो सकता है, प्रजापति हो सकता है, पाल हो सकता है, मौर्य हो सकता है, यादव हो सकता है, जाटव हो सकता है, जाट हो सकता है, गुज्जर हो सकता है, कोरी हो सकता है, मल्ला हो सकता है, कश्यप हो सकता है, लेकिन वो मेरा भाई है। मैं उससे दिल से प्रेम करता हूं, क्योंकि मेरे भारत का नागरिक है और मेरे भारत का मजदूर, और मेरा रिश्ता ऐसा है जिस तरीके से 2 आंख का रिश्ता है कि एक के बिना दूसरी अधूरी है, उसी प्रकार से हमारा पीस पार्टी का रिश्ता है। और इसलिए पीस पार्टी ने गरीब मजदूरों की मदद प्रयास करने के लिए मदद के प्रयास किया है। और तो और हमने लगातार सीधे अकाउंट में पैसे भेजे हैं 1000 रुपए मजदूर भाइयों के। जो काम सरकार को करना चाहिए था, आज वो पीस पार्टी के सदस्य डॉक्टर यूब साहब कर रहे हैं, सलाम करते हैं उनको। आज जो भी लोग राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक लोग मदद कर रहे हैं, हम सबको सैल्यूट करते हैं। बेशक सरकार काम कम कर रही है, लेकिन देश के तमाम राजनीतिक और सामाजिक लोग कार्य कर रहे हैं। आप सबसे यही गुजारिश, यही विनती कि इस राष्ट्र आपदा में एकजुट हों और इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। आने वाले समय में यह खत्म हो जाए राष्ट्र आपदा,
उसके बाद ये प्रण कर लो, ये मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना। ये सरकार अहंकारी है, ये सिर्फ और सिर्फ हथेली पे जन्नत दिखाने का काम और झूठ बोलने का काम ये सरकार करती। ये बहुत झूठी पार्टी नजर आती। इसी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी हमारी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर। न डरे हैं न डरेंगे, कल भी मजदूर गरीब किसान के लिए लड़े थे और जब तक जिंदा हैं सेवा भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। जो भी रास्ता होगा उसको अपनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।